नमस्कार, मैं अंकित अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं हेलो डॉक्टर की एक और कड़ी में। आजकल हम सब काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, कॉन्शियस हो गए हैं अपनी हेल्थ को लेके, अपनी फिटनेस को लेके। कोई भी बीमारी हो उसको लेकर काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है इंटरनेट पर। एआई के थ्रू भी काफ़ी जो है लोग खुद का इलाज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ये सही है या नहीं? मुझे लगता है ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति की बॉडी जो है अलग रिस्पॉन्स करती है दवाइयों को, अलग-अलग बीमारियों पे अलग-अलग रिस्पॉन्स करती है और हर एक व्यक्ति की तासीर अलग होती है। इसीलिए सिर्फ इंटरनेट के बलबूते ही नहीं, हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी हो जाता है। और आज कुछ और बीमारियों को लेकर, कुछ ऐसी एक बड़ी ही सीक्रेट साइलेंट बीमारी के बारे में आज हम बातें जानने वाले हैं। तो आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए यूसीएन के स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर वैभव अग्रवाल। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार अंकित जी, मैं डॉक्टर वैभव गोपाल दास अग्रवाल, केयर हॉस्पिटल नागपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और यूसीएन का और यूसीएन के सभी सुनने वालों का, देखने वालों का कि मुझे आज आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया कि मैं आपके समक्ष अपने कुछ व्यू रखता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और डॉक्टर जो है क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट है एंड इंटेंसिव मेडिसिन एक्सपर्ट है केयर हॉस्पिटल में। सो डॉक्टर, सबसे पहले तो जैसे सीक्रेट बीमारियों की बात चल रही है, लेकिन जो है यूटीआई एक बहुत बड़ा टॉपिक है आजकल। इंटरनेट पे सब जगह लोगों से बात करने में भी देखने मिलता है, सुनने भी मिलता है। क्या है यूटीआई? इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में आप क्या बताएंगे? आपने अंकित जी बहुत अच्छा विषय निकाला, यूटीआई। ये यूटीआई नाम भली 3 है यूटीआई, बट ये तीनों आदमी की अच्छी सेहत से लेके आदमी की मृत्यु के कारण तक का कारण बन सकती है। इसको हमारी भाषा में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है, या ऐसा इन्फेक्शन जो पेशाब जहाँ बनती है और जहाँ से बाहर निकलती है उस पूरे स्थान को जब एक साथ किया जाए, जिसमें किडनी है, यूरेटर है, ब्लेडर है, यूरेथ्रा है, तो इन कम्युलेटिव इस चीज को हम यूटीआई बोलते हैं, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये कितनी कॉमन है वैसे आजकल लोगों में यूटीआई की अगर बात करें? अंकित जी, मैं कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में 1 या 2 बार इससे ग्रसित होता ही है। 1 या 2 बार? कम से कम। ये हो सकता है उससे ज्यादा भी हो, बट जो आपने कॉमन की बात करी, तो अब आप सोच लीजिए, अगर 150 करोड़ हैं तो 150 करोड़ लोगों को तो ये बीमारी हुई, तो ये कॉमन ही हुई। कॉमन है, सबसे कॉमन है ये तो। मतलब हर कोई अगर एक ना एक बार अपने लाइफ में इसे एक्सपीरियंस करता है। लेकिन इसके बारे में, यूटीआई के बारे में तो आजकल लोग काफ़ी अवेयर भी हो गए हैं। हर कोई यूटीआई को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस भी रहता है, हाइजीन वगैरह सब मेंटेन करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक और नया टर्म उभरता हुआ आ रहा है, सुनने में आ रहा है, साइलेंट यूटीआई। तो ये साइलेंट वर्ड किस चीज़ का लगा है यूटीआई में, ये थोड़ा सा आप बताएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, जैसा कि साइलेंट लिखा है और यूटीआई लिखा है। Yes. साइलेंट का मतलब ऐसा कि जिसमें आपको कोई सिम्टम्स ना है। यूटीआई मतलब पेशाब में होने वाला इन्फेक्शन, आम भाषा में हम समझें, और उससे होने वाले संभावित सिम्टम्स, या हम ये कहें कि हमें क्या समझें, वो संभावित सिम्टम्स क्या हैं? बुखार होना, पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब जाना, पेशाब करके आने के बाद भी ऐसा लगे कि हमें पूर्ण रूप से पेशाब नहीं हुई है, तो ये जनरली सिम्टम्स दिखते हैं। जिन लोगों में ये सिम्टम्स ना दिखे उसको हम बोलते हैं साइलेंट यूटीआई। ओके। यहाँ 2 चीजें हैं इसको, साइलेंट यूटीआई, एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया, ये दोनों अलग अलग है। ओके, तो ये भी यूटीआई का ही फॉर्म है, एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया? एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया मतलब ये होता है अंकित भैया कि जब जनरली लेडीज में या किसी व्यक्ति में नॉर्मली पेशाब के रास्ते बैक्टीरिया जाते रहते हैं जी, उसमें उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, बट वो नॉर्मली जा रहे हैं, कमनसल है, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया एक होता है, एक बैक्टीरियूरिया होता है और एक यूटीआई होता है। तो जब यही बैक्टीरिया अंदर बीमारी की व्यवस्था कर देते हैं या बीमारी और चीजों को डैमेज करने लगते हैं, उस परिस्थिति को हम यूटीआई बोलते हैं। और जिसमें कि जैसा हमने अभी बात करी कि उसमें सिम्टम्स आना, बुखार का, पेशाब में जलन होना, दर्द होना पेशाब के बाद में, या पेशाब बार बार जाना या नहीं जाना, रुक रुक कर होना, पेशाब लाल होना, पेशाब पीली होना, पेशाब में से बदबू आना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं यूटीआई के। ओके ओके, लेकिन ये इससे ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं? सबसे ज़्यादा कौन इसको लेकर इसके सामने ओपन रहता है? देखिए, पहले ऐसा था अंकित भैया कि ये बीमारी बुजुर्गों में ज्यादा दिखती थी, भाई आफ्टर द एज ऑफ 40, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ये हमें ज्यादा वहां देखने को मिलती थी। किंतु अभी नई जनरेशन में ये ज्यादा देखने को मिल रही है। आप पूछिए क्यों?
तो हम लोग जो ऑफिस में जाने वाली यंग जनरेशन है वो जनरली ऑफिस के कई मेनली लेडीज वो ऑफिस के वॉशरूम को यूज करने में थोड़ा सा हेजिटेट होती हैं या बार बार वॉशरूम जाने में हेजिटेट होती हैं। बिल्कुल। उस कारण से वो पेशाब को रोक के रखती हैं, और जितना आप पेशाब को रोकेंगे उतना आपका किडनी डैमेज होने का या उतना आपका यूटीआई होने का चांस बढ़ जाएगा। तो अब वैसे तो ये एक्सट्रीम ऑफ एजेस में होती है, कम उम्र में बच्चे हों तब, या 40-50 के बाद हों उनमें, या ऐसे व्यक्ति जिनकी किसी कारण से या किसी बीमारी के कारण से रोग प्रतिरोधक क्षमता है, मतलब इम्यूनिटी कम है, वो परिस्थिति में आपको यूटीआई होने की संभावना ज्यादा है। जैसे कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है लंबे समय तक, डायबिटीज सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि डायबिटीज साइलेंट यूटीआई कराता है। उसके अलावा कोई ऐसी बीमारी हो जैसे एचआईवी है या एसटीडी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज जिसको बोलते हैं, इन परिस्थितियों में ये होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या वो लोग जो हाइजीन अच्छे से नहीं रखते हैं, इन लोगों में यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया साइलेंट यूटीआई में जो है सिम्टम्स उतना जल्दी पता नहीं चलते हैं, बुखार वगैरह आना, जो भी है इन्फेक्शन, जलन होना, वो सब नहीं पता चलता है। तो ये ज़्यादा रिस्की नहीं हो जाता है क्योंकि इसको फिर डिटेक्ट कैसे किया जाता है क्या? बहुत सही प्रश्न आप अंकित भैया, कि अगर साइलेंट यूटीआई रहा और वो डिटेक्ट नहीं हुआ तो जो पेशाब में इन्फेक्शन पहले केवल समझो पेशाब की थैली लेवल पे था, वो ऊपर किडनी लेवल तक जा सकता है, जिसको पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। और कई एक्सट्रीम ऑफ केसेस में उन्होंने किडनी की कार्य क्षमता, इवन किडनी तक को खराब कर दिया है, जिसको मतलब साइलेंट यूटीआई व्हेन बढ़ जाता है तो वो पाइलोनेफ्राइटिस या सेप्टिक शॉक की परिस्थिति भी निर्माण कर देता है। यस, तो ये मतलब बहुत ज्यादा जानलेवा हो सकता है अगर पाइलोनेफ्राइटिस हुआ है और पेशेंट को सेप्टिक शॉक, मतलब पूरा जो इन्फेक्शन है वो ब्लड में हर जगह फैल चुका है, तो कई बार ये जानलेवा भी साबित होता है। एक आम आदमी को कैसे पता लगे कि उसका सबसे पहला ये है कि उसकी जो रोजाना पानी पीने की क्षमता है और पेशाब करने का जो उसका ऑर्डर है, कोई 4 बार करता है दिन में, कोई 5 बार करता है, उस पैटर्न में अगर चेंज आता है, कोई आदमी है कि यार आज पता नहीं बार बार जाना पड़ रहा है मुझे, या ये है कि यार आज मैं जा रहा हूँ, हो नहीं रही है, हो रही है तो प्रॉपर पेशाब नहीं हो रही है, इनकम्प्लीट फीलिंग आ रही है, एक वो। दूसरा फ्लैंक पेन, मतलब पेट के निचले हिस्से में थोड़ा सा एक दर्द सा या एक अनकंफर्ट बना हुआ रहना, वो अगर उसमें होता है तो एक इस तरीके से होता है। कई लोगों में हाथ पैर दुखते हैं, मतलब एक वेग्यू कंप्लेंट जो होती है। अब यूटीआई इतना डेंजरस है और यूटीआई के बारे में मतलब पता ही नहीं चलता है, साइलेंट यूटीआई, लेकिन ऐसा क्या वजह है कि इसके बारे में पता नहीं चल पाता है, ये इतना सीक्रेटिवली होता है, क्यों होता है ऐसा? पता नहीं चल पाता ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम लोग या जो भी व्यक्ति हैं या लेडीज हैं, वो उस चीज को फील नहीं कर पाती हैं कि यार ये यूटीआई हो सकता है। दूसरा, पेशाब के बारे में बात करना आज भी थोड़ा हेजिटेंस होता है। तीसरा, उन्होंने कहा हो सकता है यार कुछ खाने पीने में मिर्ची आ गई हो, उसके कारण हो। तो इस तरीके से हम सिम्टम्स को अवॉइड कर देते हैं या ओवरलुक कर देते हैं, दुर्लक्ष्य कर देते हैं। ओके। तो और इसके लक्षण जैसे फिर, लेकिन धीरे धीरे अगर इसके एक्चुअल लक्षण देखें तो इसमें आता है बहुत तेज बुखार, वो भी ठंड लग के, जैसे मलेरिया में आता है वैसे इसमें ठंड लग के बुखार आता है, 102-103 तक जाएगा। आपको पेशाब में जलन महसूस होगी, हो सकता है आपको पेट में नीचे की तरफ दुखे, आपको बार बार पेशाब जाना पड़े, पेशाब लाल हो, पेशाब पीली हो, या पेशाब में से पस जा रहा है, ये सब उसके सिम्टम्स हैं। लेडीज होती हैं, लेडीज लोगों को पेशाब में इन्फेक्शन होने के चांस पुरुष लोगों के बनस्पत 25 से 30% ज़्यादा होते हैं। उन्होंने लेडीज लोगों में पेशाब की नली छोटी होती है और पुरुष लोगों में पेशाब की नली, जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, वो बड़ी होती है। तो नॉर्मली यूटीआई लेडीज में ज़्यादा होने की संभावना होती है। लेकिन अब बार बार यूटीआई होना किसी बड़ी बीमारी जैसे किडनी स्टोन या डायबिटीज को इशारा हो सकता है क्या? बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, इसके 2 कारण हैं। या तो आपका वो जो यूरिन इन्फेक्शन है वो पूरी तरीके से ट्रीट नहीं हुआ है, पहली बार वो रह ही चुका है, या फिर आपका जो स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप देखिए यहाँ किडनी, ये यूरेटर, ये ब्लेडर, ये यूरेथ्रा, इन कहीं में ऑब्स्ट्रक्शन है जिसके कारण पेशाब पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पा रही है। तो
तो उस स्थिति में आपको लंबे समय तक यूटीआई या बार बार हो सकता है। अब इसमें ऑब्स्ट्रक्शन या तो किडनी लेवल पे देखें तो यहाँ पे पत्थर हो सकता है, पथरी या मूत खड़ा जिसको बोलते हैं वो हो, या स्ट्रिक्चर हो मतलब पाइप कहीं से सिकुड़ गया हो, ब्लेडर के वहां पर पीयू जंक्शन मतलब उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो, पीयू जंक्शन का। तो ये सारी चीजें एनाटॉमिकल डिफेक्ट अगर है तो भी आपको यूटीआई होने के चांसेस बढ़े जाते हैं। आजकल यंग लोगों में भी शुगर जो है, डायबिटीज जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, बढ़ती जा रही है। तो जैसे आपने बोला कि 40 के ऊपर है, आप उस पे जैसे आपने एम्फेसिस किया, लेकिन अभी यंग जो 21-22 के एज में भी काफी लोगों में दिख रहा है कि डायबिटिक है, डायबिटिक्स के थोड़ा सा मतलब स्टेज 1 आ रहा है, थोड़ा जनरेट हो रहा है, शुगर हो रही है। तो क्या उनको भी इस बात का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है इस चीज का? अंकित भैया, आपने जो विषय निकाला है ये अपने आप में 2 इंटरव्यू 4 इंटरव्यू जितना विषय है यंग जनरेशन में डायबिटीज, लेकिन इसको मैं थोड़े से मैं कवर करता हूँ। बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारी जो खान पान की आदत है, हिंदुस्तान में 25 से 30 साल पहले तक सबसे ज्यादा मृत्यु होती थी इन्फेक्शियस डिसीज से। 20 से 25 साल में अब ज्यादा मृत्यु हो रही है मेटाबॉलिक डिसीजेज से या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से, जो हार्ट, बीपी, थायराइड, डायबिटीज, इनके कारण। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान बिगड़ गया है, उस कारण से हमें डायबिटीज ज्यादा हो रही है। और डायबिटीज का सीधा सा संबंध होता है वजन से। पहले हमारे यहाँ माल नरिश ज्यादा होते थे, अब ओवर नरिश ज्यादा हो रहा है या ओबेसिटी ज्यादा हो रही है। तो जब खान पान बदला है तो डेफिनेटली बीमारियां भी बदलेगी। और इस कारण से जिन लोगों की लाइफ स्टाइल खराब है उन लोगों को हम ज़्यादा सावधान रहना चाहिए साइलेंट यूटीआई के लिए। जो बाजार का ज़्यादा खाते हैं, जिनका जंक फूड का सेवन ज़्यादा है, जिनकी लाइफ स्टाइल सीडेंट्री है, जो ज़्यादा ये जो सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक टाइप की चीज़ें वो ज़्यादा पीते हैं, उन लोगों को समय समय पे चेक कराते रहते हैं, ज़्यादा प्रोन रहते हैं। ये बात भी ज़रूरी है। कई लोग लेकिन ऐसे भी है ना कि कुछ यूटीआई वगैरह का उनको कुछ ऐसा लगा, जलन लगी या कुछ ऐसा लगा कि यूटीआई जैसा कुछ है प्रॉब्लम, खुद ही जाके एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं और खुद ही दवाई, फिर 2 दिन आराम हो जाता है, फिर 1-2 महीने बाद वापस पता चलता है कि वो दवाई का असर उतना नहीं रहा, क्योंकि अब ये ऐसी डिजीज़ है कि जो रह भी सकती है, रिकरेबल है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एंटीबायोटिक्स ये लेना सही है, गलत है, कितना हानिकारक है? इसके बारे में सबसे पहले जैसा आपने बोला यंग जनरेशन है, जो आपने शुरुआत करी आज के इंटरव्यू की कि सब लोग एआई पे और व्हाट्सएप पे और सब दिन देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं, ये अधूरी जानकारी होती है। बिल्कुल। और अधूरा ज्ञान ज्यादा घातक होता है। बिल्कुल। ओवर द काउंटर दवा लेने से हम एक सिंपल यूटीआई को भी कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई बना देते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। जैसा आपने कहा किसी को पेशाब में जलन हो रही है, वो गया एक फार्मेसी या कहीं भी दवा की दुकान पे, उन्होंने भाई दवा दे दिया, पेशाब में जलन हो रही, उसने अपने हिसाब से दवा दे दी। उसको ये भी नहीं पता कि ये कोर्स कितने दिन का है, क्या ये इसमें काम करेगी या नहीं करेगी, बट सिम्टोमेटिकली उसको बेटर हो जाएगा। अब क्या होगा कि वो ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट है, इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट है। तो इन चीज़ों के कारण जो अंदर बैक्टीरिया बैठे थे अब वो और पावरफुल हो गए कि साला हमको तो अब कोई मार ही नहीं सकता। तो वो साइलेंट यूटीआई को जब हमने इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट और ये किया तो इट्स बिकम में कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। मैं एक और इस चीज पे आपने बहुत अच्छा मुद्दा निकाला। अभी हिंदुस्तान एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नाम की महामारी से जूझ रहा है। महामारी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जितनी एंटीबायोटिक थी उसका मिसयूज हो के अब ये हो गया कि अब हमारे पास एंटीबायोटिक ही नहीं बची। पहले हम जरा से के लिए भी मतलब सन 1940-50 में या जब भी पेनिसिलिन का हुआ, इट वाज द वंडर, और उसने गेम चेंजर था विश्व के लिए, कई लोगों की, लाखों करोड़ों की जान बचाई। अब उसका इतना मिसयूज हो गया है कि अब हमारे पास दवाइयाँ ही नहीं बची है। एंटीबायोटिक के लिए एक सिद्धांत मैं आपके यूसीएन के माध्यम से सबसे प्रार्थना करता हूँ या सबको एक अवगत कराता हूँ, जब तक कल्चर रिपोर्ट हाथ में ना हो एंटीबायोटिक ना लें। अब आप पूछिए कल्चर रिपोर्ट क्या होता है? ये क्या होता है? वही मैं अगला सवाल वही होने वाला था मेरा, कल्चर रिपोर्ट क्या है? कल्चर रिपोर्ट मतलब कि हम उसमें पेशाब को जो बैक्टीरिया है उसको आर्टिफिशियल माध्यम में ग्रो कराते हैं। उससे हम उसको पहचानते हैं कि ये किस टाइप का बैक्टीरिया। जनरली पेशाब में ई कोलाई, क्लेप्शियला, ये इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होते हैं। फिर हम उसको ये देखते हैं कि इस पे कौन सी दवा सबसे ज़्यादा कारगर है। उस हिसाब से उस दवा को कम से कम 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन देने से वो पूर्ण रूप से ट्रीट होता है, तब कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है यूटीआई का। तो यूटीआई रिकरेंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं।
जितना हम एंटीबायोटिक का मिसयूज कर रहे हैं ये हमारे लिए ही हम हमारी समस्या पैदा कर रहे हैं। और सिंपल भाषा में बोलूं, 500 रुपए में ठीक हो सकती थी, वो कॉम्प्लिकेट होके 50,000, लाख, 2 लाख या उससे भी महंगी पड़ेगी। और फिर हम बोलेंगे कि यार साला ये तो बिल इतना बढ़ा दिया। लेकिन बिल क्यों बढ़ा? अस्पताल का बिल कम होता, दवा का बिल ज्यादा होता। क्यों? क्योंकि हमें जो चीज पहले हम अगर कल्चर करा के प्रॉपर ट्रीटमेंट लिए रहते तो शायद हमको आज ये बड़े इंजेक्शन की या बड़ी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती कि ट्रीटमेंट इतनी महंगी जा रही है। फिर वो बाहर जाके बोलते हैं अरे यार वो मैंने फार्मेसी से लास्ट टाइम दवाई ली थी, उससे 2 दिन में आराम पड़ गया था, अब मैं आया हूँ, अब यहाँ पे तो बहुत लंबा महंगा जा रहा है, वही दवाई लेके कर लूंगा, लेकिन अब वो दवाई असर नहीं करेगी। ये उनको समझ में नहीं आता है। यही होता है भैया। और मैक्सिमम टाइम हम इन्फेक्शियस में इन्हीं चीज़ों से ज़्यादा लड़ते हैं। क्या होता है, पहले ही सारी जैसा आप यूटीआई की बात कर रहे हो ना, ऐसे ही एक टाइफाइड है। किसी दिन मैं आपके साथ टाइफाइड पे चर्चा करूंगा। ये इतना मिसयूज एंटीबायोटिक का है, इतना मिसयूज होता है कि सब बैक्टीरिया हर एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस हो जाते हैं। फिर अल्टीमेटली जो ब्रह्मास्त्र बोलना चाहिए या पावर एटम टाइप के जो बड़े हथियार होते हैं वो यूज करने पड़ते हैं। का यूज करना पड़ता है। स्टेरॉइड तो नहीं, लेकिन एंटीबायोटिक जो हाई एंड होती है वो यूज करनी होती है। उनकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है, ड्यूरेशन भी ज्यादा होता है, और उनका जो मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गोली की जगह फिर इंजेक्शन चलता है, फिर उनके साइड इफेक्ट भी आते हैं। तो वो एक चेन ऑफ रिएक्शन चालू हो जाती है जिसके फिर सब चीजें बढ़ती चली जाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें कि अगर लॉन्ग टर्म तक अगर साइलेंट यूटीआई किसी को रहा तो वो उसकी बॉडी पे क्या क्या असर डाल सकता है और कितना डेंजरस, हानिकारक हो सकता है, और कितना लॉन्ग टर्म, मतलब 2 महीना, 2 साल, 3 महीना, 3 साल, कितना? जनरली जो लॉन्ग टर्म यूटीआई 2 साल 3 साल होता है जी, तो जब पेशाब में टीबी हो। ओके। अब आप बोलोगे सर किडनी में पेशाब में टीबी कैसे होगी, वो तो फेफड़े में होती है। टीबी शरीर के किसी भी भाग में हो सकती है। और जब ये पेशाब के रास्ते में या यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं हो तो लंबे समय तक यूटीआई होता है। फिर उसको सोचना, समझना कि इसको इतने लंबे समय से अगर यूटीआई है तो कहीं इसको पेशाब में टीबी तो नहीं है, वो हमें एक देखना होता है। जनरली मेनली उन लोगों में जिनमें लंबे समय तक यूटीआई है प्लस जिनको डायबिटीज है। ओके। अब आप देखेंगे जो आपका प्रश्न था कि लंबे समय तक अगर यूटीआई है तो क्या? अब आप देखिए, ये जो किडनी है ये वाली स्वस्थ है जी। ये यूटीआई लंबे समय से होने के कारण इसका साइज छोटा होता जा रहा है। ओके। तो किडनी खराब हुई, उसके कारण नीचे यूरेटर खराब हो रहा है। नीचे आप पेशाब की थैली, यूरिनरी ब्लैडर देखिए, इसमें भी समस्या दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि लंबे समय तक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया वहां रह रहे हैं तो हमारे नॉर्मल टिश्यू को खराब कर रहे हैं। बिल्कुल। ऊपर से लेके नीचे तक सारी चीजें आपकी खराब। तो फिर इससे बचने की अगर बात की जाए तो क्या हमें रोजमर्रा की लाइफ में, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाना जरूरी है? जी, 2 चीजों का ध्यान रखें। कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी। और जब भी पेशाब आए उसको रोके नहीं, जाके पेशाब करें। बस ये 2 चीज, अगर हम ये 2 चीज कर लेते हैं हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मेनली लेडीज लोग जो कि वॉशरूम को लेके काफी हेजिटेट होती हैं, उनको ये समझना होगा कि ये नेचुरल प्रोसेस है जी। अगर वॉशरूम क्लीन नहीं है तो आप इंडियन टॉयलेट यूज कीजिए, बट पेशाब को रोकिए मत। ये बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत जरूरी हो जाता है। तीसरा, इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जितना हो सके शराब का, बियर का, अल्कोहल का, सिगरेट का सेवन कम करें। एक बहुत बड़ा मिथ है, अगर आपने भी सुना होगा, अरे पेशाब में पथरी है या इन्फेक्शन है तो बियर पी ले ठीक हो जाएगा। नहीं, ये वो चीजें वर्स्ट करता है। और एक लास्टली, यूटीआई के बारे में इतनी जानकारी हुई है, लेकिन इतनी सारी बातें आपने बताई सर, मुझे ये भी जानना है कि अब यूटीआई जब किसी को होता है तो जैसे आपने फीमेल जितने भी पेशेंट्स हैं उनके बारे में बताया कि अब एजेड लोगों के साथ में भी होता है, डायबिटिक लोगों के साथ में भी होता है, तो ये कहाँ, कौन से डॉक्टर के पास जाके, किस स्पेशलिटी में जाके ये ट्रीट करवाएं यूटीआई? देखिए, यूटीआई ट्रीट करने के लिए अब यूँ तो कई लोग ट्रीट कर सकते हैं जी। अब गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हम लोग हैं, यूरो सर्जन्स है, ये एक ब्रॉड डोमेन है जो सब लोग ट्रीट कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि यूटीआई ट्रीट करने के लिए बेहतर है कि हम पहले यूरिन कल्चर कराएं। बिल्कुल, वो जरूरी है। और एक फिजिशियन से कांटेक्ट करें, क्योंकि फिजिशियन जब देखेगा तो यूटीआई के सभी कारणों को वो दिमाग में ध्यान रख के देखेगा। और अगर उसको सोनोग्राफी या किसी में कुछ लगता है कि ये इसमें गायनेक रिलेटेड है तो वो आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेज देंगे। अगर लगता है कहीं स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी है तो वो आपको यूरो सर्जन के पास भेज देंगे। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छे से आपको गाइड कर पाएंगे। ये बात शुगर का है तो वो कंट्रोल कर देंगे। बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल। तो आप फिजिशियन के पास जाके नॉर्मली एक साल में एक बार तो चेक करवा सकते हैं, यूरिन टेस्ट, कल्चर करवा सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही कही सर। जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको आप यूटीआई और साइलेंट यूटीआई के बीच में तो एक डिफरेंस हमें समझ में आ गया आपसे बात करके, लेकिन साइलेंट यूटीआई के बारे में आप क्या मैसेज, क्या एक अहम बात बताना चाहेंगे जितने भी दर्शक हैं उन्हें जाने से पहले? देखिए, हर बीमारी कहीं ना कहीं छोटे छोटे सिम्टम्स देती है, बिल्कुल, हमें उसको इग्नोर नहीं करना है। पेशाब संबंधित जितनी भी हमारी अभी चर्चाएं हुई उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। फिर बताता हूँ, जलन होती है, कुछ होता है तो समय रहते इसको हमें अच्छे डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। काफ़ी जानकारी अबाउट यूटीआई, अबाउट साइलेंट यूटीआई, जो कि लिटरली काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा साइलेंट यूटीआई क्या होता है। ये टर्म जो है बहुत धीरे धीरे अभी उभर के आ रहा है, क्योंकि यूटीआई के लिए तो सब लोग अवगत है उससे रिलेटेड, लेकिन साइलेंट यूटीआई का भी एक बहुत ही अहम जो मुद्दा आज आपने हमारे साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे दर्शक हैं इन सबको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी, काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा, और आप भी अपना ख्याल आज इस जानकारी के बदौलत रख पाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद यूसीएन का, अंकित जी आपका, आप लोगों ने मुझे समय दिया और अपने यहाँ मुझे अपने वक्तव्य व्यक्त करने का मौका दिया। धन्यवाद। थैंक यू। यूसीएन के हेलो डॉक्टर के सेगमेंट में आज उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी जानकारी जो है आपके भी काम आए, आपके अपनों के भी काम आए। ऐसी ही और भी जानकारियाँ आपको हेलो डॉक्टर की हर कड़ी में मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बने रहें यूसीएन के साथ। नमस्कार।